ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट आज डे है फिजिक्स का, है ना। मैथ में हमने 2 डेज वर्क कर लिया है, तो मे बी आप बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। हमारा फर्स्ट क्लास है किस चीज़ का? फिजिक्स का। तो फिजिक्स का हमारा फर्स्ट डे है। तो जो बच्चे फिजिक्स है ये साइंस का ही सब्जेक्ट है। किसका है ये? साइंस का ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो जो साइंस में ये जो ब्रांच है फिजिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टडी वाइज और हमारे करियर वाइज। अगर जिन बच्चों का हमारा मेन टारगेट है कि बच्चे जो मेरे हैं आईआईटी जेई सेलेक्ट में सेलेक्ट हो जाए, या अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट के एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट हो और इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उसमें उनका एडमिशन हो और वहाँ से बहुत बड़े लेवल के इंजीनियर या डॉक्टर बने और अपनी फैमिली के लिए वर्क करे, सोसाइटी के लिए वर्क करे और कंट्री के लिए वर्क करे, है ना, और लाइफ को इंजॉय करते रहे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे, ये नीट में भी फिजिक्स आता है और जेई में भी क्या आता है? फिजिक्स। और फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है हमें, तभी हमारा इस पेपर में रैंक अच्छे आएंगे और हम अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा क्या करता है? रोल प्ले करता है, किसमें? नीट में भी और जेई में भी। फिर जो सेकेंड मैं बोलूँ, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट होने वाला है नीट में आ जाता है बायो। नीट में क्या आ जाता है? बायो। और जेई में आ जाता है मैथ्स। क्या जाता है? मैथ। फिर दोनों में केमिस्ट्री भी है। दोनों में क्या है? केमिस्ट्री। तो फिजिक्स दोनों में है, केमिस्ट्री दोनों में है, बस एक डिफरेंस क्या है, बायो में नीट में बायो अलग है और जेई के लिए मैथ है, वो सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिजिक्स कॉमन है। डॉक्टर बनना है तो भी आपको फिजिक्स स्टडी करना पड़ेगा और इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिजिक्स बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको बहुत लाइटली लेंगे तो फिर हम पहले ही जेई से क्या हो जाएंगे? बाहर। कंसेप्ट अच्छे होंगे नहीं, फिजिक्स में वीक हो तो फिर आप इंट्रेंस में इन्वॉल्व हो, आप पेपर में बैठो, कुछ भी करो, फिर स्कोर अच्छा नहीं होने वाला। तो इस वजह से मैं फिजिक्स पे बहुत वर्क कर रहा हूँ। और किस पे वर्क कर रहा हूँ? मैथ पे। किस पे? मैथ पे। ठीक है, तो मे भी मैं बोल सकता हूँ आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल पता ही नहीं कि आपको क्या है फिजिक्स। फिजिक्स की जो कंसेप्ट है बिल्कुल नहीं पता। आपने 7th और 6th क्लास में केवल नॉर्मल डेफिनेशंस को रट्टा मारा और यूटी वगैरह में और एग्जाम्स में बस थोड़ा बहुत स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया, जो भी है, बट केवल आपने क्या किया वहाँ पे? उस चीज़ को रट्टाफिकेशन किया है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं, है ना। किसी भी एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का प्रॉपर आपको नॉलेज है ही नहीं। जो भी नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। क्या है वो? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट चीज़ें पॉइजनस होती है। क्या होती है? पॉइजनस होती है। जैसे जो हम फूड है वो प्रॉपर कुक ही ना हो, इनकम्प्लीट रह जाए, तो फिर उसको आप ईट भी करोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा और उल्टा क्या होगा? हमारी बॉडी में बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाएंगे। तो वैसे नॉलेज है और नॉलेज कंप्लीट ना हो तो फिर क्या करोगे? आप तुक्के, गेस वर्क। क्या करोगे आप? गेस वर्क। क्या करोगे? केवल गेस वर्क। और रॉन्ग रॉन्ग गेस वर्क करते हुए सारे क्वेश्चन क्या कर दोगे आप? गलत। और जेई और नीट में निगेटिव मार्किंग होती है तो आपके मार्क्स पॉजिटिव होने की जगह क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। कब? अगर हमारा कंसेप्ट कंप्लीट ना हो। इनकम्प्लीट में क्या होता है? फिर तुक्का लगाना पड़ता है, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, और तुक्का लगाने के चक्कर में सारे पॉजिटिव की जगह कहाँ चले जाते हो आप? नेगेटिव की तरफ, है ना। तो ये टॉपिक है कि जो हमारा जो फर्स्ट बोल सकते हैं वॉल्यूम क्या है हमारा? फर्स्ट। तो इसमें हम कुछ ये सारे टॉपिक को क्या करेंगे? कवर करेंगे। बट अभी इस टॉपिक से बिल्कुल आप अवेयर नहीं हो, तो धीरे धीरे जब टॉपिक आएगा तो फिर प्रॉपर हम इसके डिटेल में हमारे पास नॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉलेज डिटेल में होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं हम कि व्हाट इज फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या? मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया, बट एक्चुअल में क्या स्टडी करते हैं फिजिक्स में वो हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। जो नेचर का जो लॉ है, नेचर का लॉ है, ठीक है, वो क्या है? जैसे लॉ तो बहुत सारे हैं, बट
जैसे है कि आपने कुछ ऐसे वर्क किया तो वो क्राइम माना जाएगा, फिर में भी हो सकता है आपको ये पनिशमेंट दिया जाए। तो वो जो लॉ है वो किसने बनाया? हमने बनाया। किसने बनाया? हमने। ठीक है, तो वो तो हमने बनाया ताकि हमारी पूरी जो सोसाइटी है, कंट्री है, प्रॉपर वे में चलता रहे, कोई रॉन्ग वर्क ना करे, क्राइम्स वगैरह ना करे। बट नेचर ने भी लॉ बनाया है ताकि सब कुछ, ये पूरा जो नेचर है, यूनिवर्स, गैलेक्सी या पूरा जो कुछ भी है प्रॉपर वे में क्या होता रहे, वर्क करता रहे, चलता रहे, कुछ डिस्टरबेंस ना हो। जैसे सन है, सन के सराउंडिंग में क्या करे प्लांट्स, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रोटेट। तो क्यों कर रहे रोटेट, उसके भी पीछे नेचर का क्या है, लॉ है। क्या है? लॉ है। तो उस लॉ को भी हम स्टडी कर सकते हैं। सपोज दैट मैं इस पेन को बस ड्रॉप करूं तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड ही जाना है, फॉल डाउन ही होगा। क्या होगा? ये फॉल। ये अपवर्ड नहीं जा सकता, लेफ्ट में नहीं जा सकता, राइट में नहीं जा सकता, किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता। किधर जा सकता है ये? क्यों? ये भी लॉ ऑफ नेचर है। नेचर का क्या है? ये लॉ। और इसी लॉ को फील किया था सबसे पहले किसने? न्यूटन ने, जब एक एप्पल उसके हेड पे फॉल हुआ था। फिर उसने स्टडी किया, फिर उसे पता चला कि जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे वो क्या होते हैं, फॉल ही होते हैं, फॉल डाउन। क्यों? लॉ है नेचर का। और उसको, इस लॉ को उसने बोला, किससे रिलेट किया? डीप स्टडी करके, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेचर के बहुत सारे क्या हैं, लॉज है। तो उन सारे लॉज की स्टडी जहाँ पे की जाती है, जिस ब्रांच में की जाती है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं हम? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। हम लिविंग बीइंग, अपने बॉडी के पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, क्या रोल है, उसकी अगर स्टडी करना है तो हम उसके लिए एक अनदर ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बात आ गया समझ में? तो फिजिक्स कुछ ऐसा है। ठीक है, और जो फिजिक्स डील किसको करता है, तो फिजिक्स में हम नेचर ऑफ लॉ तो स्टडी करेंगे, और यहाँ पे हम डील करेंगे किसे? फिजिकल क्वांटिटीज। किसको डील करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और हम देखेंगे कि व्हाट इज क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, हम डिटेल में देखेंगे। बट मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, और मैं भी पहले में भी मैंने आइडिया दिया है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब वैसी क्वांटिटीज जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो मेजरेबल हो। क्या हो? जो, जैसे डिस्टेंस है, मेजर हो सकता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी स्टडी फिजिक्स में होगा। स्पीड है, कार कितनी स्पीड से जा रही है, स्पीड को क्या कर सकते हैं हम? मेजर कर सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स में हम उसको पूरा डील करेंगे। फिर फोर्स, किसी ने फोर्स लगाया, कितना लगाया, हीट किया यार बैट से बॉल को, तो बहुत धीरे हीट किया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के हीट किया, तो फोर्स को भी क्या कर सकते हैं हम? मेजर कर सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। कहाँ डील करेंगे? फिजिक्स में। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हम कहाँ पे डील करते हैं? फिजिक्स में। और जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, एनर्जी भी क्या है? मेजर किया जा सकता है। एनर्जी को क्या कर सकते हैं? मेजर। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो पहला लाइन जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का ही तो फॉर्म है। और हम, जो होता है ना कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आया है, तो किस चीज़ का पे करते हैं कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम किया है। इसका मतलब उसने मेजर किया, मेजर करके बताया कि आपने इतना कंज्यूम किया है, इसलिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो हम एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। सपोज दैट जो ये गैस पाइपलाइन है जो किचन में यूज हो रहा है, फिर उसके भी बिल्स आते हैं, तो फिर होता है यार आपने इतनी गैस क्या की है? यूज़ की है। तो हम गैस का पे कर रहे हैं, एनर्जी का पे कर रहे हैं? गैस एनर्जी इक्विवेलेंट है। गैस के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी। गैस के अंदर क्या है? हम केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, और वो केमिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। पहले वो था केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। किस में? और उस एनर्जी से कुकिंग होती है, उस एनर्जी से क्या होती है? कुकिंग। तो हम केमिकल एनर्जी का पैसा क्या करते हैं? पे करते हैं। किसका पे करते हैं हम? केमिकल। तो मतलब मेजर किया किसी ने कि कितना अपने केमिकल एनर्जी यूज किया है। तो एनर्जी को भी हम क्या करेंगे? मेजर कर सकते हैं, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिक्स में उससे भी हमें डील करना है। ठीक है, फिर है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। तो व्हाट इज मैकेनिक्स, तो जो फिजिक्स क्या है? नेचर के लॉ को डील करेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी को डील करेंगे। अब जो फिजिक्स है, ये नेचर के लॉ बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे, बहुत ब्रॉड है।
कंसेप्ट क्या है, ब्रॉड। तो फिजिक्स कोई छोटा मोटा ब्रांच नहीं है या छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, काफ़ी ब्रॉड बड़ा है, काफ़ी क्या है, ब्रॉड। अब इस पूरे ब्रॉड को एक ही मतलब पॉइंट पे या फोकस के साथ हम लर्न करने की कोशिश करेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स। इसको हम पार्टीशन में डिवाइड कर दें, पार्ट्स में, तो फिर थोड़े थोड़े पार्ट्स को स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल और इजी। तो फिजिक्स को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और पार्ट्स ना बोल कर उसको ब्रांच बोल सकते हैं। तो फिजिक्स के क्या होंगे, बहुत सारे ब्रांचेज कर देते हैं, और एक एक ब्रांच को स्टडी करते करते हम ओवरऑल फिजिक्स की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स का एक ब्रांच हो गया, क्या हो गया, ब्रांच। अब ये जो ब्रांच है इसमें हम मोशन से रिलेटेड बात करेंगे, किससे रिलेटेड बात करेंगे, मोशन। तो जो मैकेनिक्स है क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, और इसमें क्या डील करने वाले हैं हम, मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मोशन हो सकता है बहुत सारे पार्टिकल हो तो पूरा सिस्टम हो गया, पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन। और किसकी स्टडी कर सकते हैं हम, रिजिड बॉडी। तो ये तो पार्टिकल मोशन में हो, छोटा सा पार्टिकल क्या हो, मोशन कर रहा है, उसकी स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए तो बोल देंगे कि ये तो पूरा पार्टिकल का क्या हो गया, एक सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। और रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब जैसे ये रिजिड बॉडी है, क्या है ये, रिजिड। तो सॉलिड्स वगैरह हैं, कार क्या है, एक रिजिड बॉडी, तो उसके मोशन को भी क्या कर सकते हैं हम, स्टडी। कहाँ पे स्टडी करेंगे, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम बोलने वाले हैं मैकेनिक्स, उसमें हम डील करेंगे, ठीक है। फिर जो ये मैकेनिक्स है इसके भी डिफरेंट और भी ग्रुपिंग हो सकती है, इसकी भी क्या हो सकती है, और भी डिफरेंट ग्रुपिंग हो सकती है। तो उसमें से एक ग्रुप ये है न्यूटेनियन मैकेनिक्स, क्या है, और इसके लिए दूसरा वर्ड है क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटेनियन का मतलब ये न्यूटन ने जितने भी मोशंस के कंसेप्ट दिए हैं, मैकेनिक्स में किसको हम डील करने वाले हैं, मोशन। किसको डील करने वाले हैं, मोशन को। तो मोशन का जो कंसेप्ट है, नेचर को स्टडी किया, मोशन कैसे हो रहा है, उसका क्या नेचर है। तो न्यूटन ने बहुत डीप में जाके क्या किया, मोशन की स्टडी, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बहुत सारी थियरीज वगैरह दिए, बहुत सारे कंसेप्ट दिए। तो उस थियरी और कंसेप्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे कि हम मैकेनिक्स किसकी कर रहे हैं, न्यूटेनियन, न्यूटन की मैकेनिक्स। किसकी, न्यूटन ने जो मोशन के कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट की अगर स्टडी करोगे तो क्या बोलोगे, न्यूटेनियन। और उसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, क्लासिकल। क्या है, क्लासिकल। क्लासिकल वर्ड कहाँ यूज होता है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक, किसको कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक, उसमें किस टाइप्स के सॉन्ग्स होते हैं, आपको पसंद है, आपको क्या पसंद है, चार बोतल, देखो कितना अच्छे स्माइल आ रहा है ना। तो ये क्लासिकल नहीं है। यो यो हनी सिंह, ये भी क्लासिकल नहीं है। क्लासिकल का मतलब बहुत पहले से, बहुत पहले, पुराना। तो कोई अगर पर्सन क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है, सपोर्टेड पापा, तो बोलोगे यार पापा तो पुराने टाइम के हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। तो क्लासिकल का मतलब ओल्ड वर्जन, है ना, ठीक है। तो न्यूटन बहुत पहले के थे, उन्होंने बहुत पहले मोशन पे स्टडी करके और अपने कंसेप्ट दिया था। फिर टाइम टू टाइम नए साइंटिस्ट आते गए, और अब के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट मोशन को और स्टडी करके और भी डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट दे रहे हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, वो मॉडर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मॉडर्न। और जो ओल्ड है वो क्या है, न्यूटन्स के टाइम्स का, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बट अभी हमें ज़्यादातर फोकस किस पे करना है, न्यूटोनियन पे। किस पे करना है, न्यूटोनियन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मोशन, मास और टाइम आर एब्सोल्यूट। मास और टाइम क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब सेम फॉर एनी ऑब्जर्वर, चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम और मास क्या है, सेम है। टाइम के और मास क्या है, सेम है। अब देखना, एक होता है एब्सोल्यूट और इसका अपोजिट होता है रिलेटिव। क्या होता है, रिलेटिव। सपोर्टेड कोई पर्सन है, क्या है, और इसके पास 1 लाख रुपीज़ है,
या 10 लेते हैं ना, काफ़ी कम हो जाएगा, 10 लाख रुपीज़ है। हमने किसी पर्सन को बुलाया, भाई तू इधर आ और बताना ये पर्सन बहुत पैसे वाला है या गरीब सा है ना। तो उसने कहा यार ये तो गरीब है। क्या बोला उसने? गरीब है। मैंने कहा पता नहीं क्या सही बोला, नहीं। दूसरे बोला भाई तू आ, तुम बताना ये पर्सन गरीब है या पैसे वाला, अमीर है या रिच है ना, रिच या पुअर पर्सन है। तो फिर उसने कहा यार ये तो बहुत पैसे वाला है। तो फिर हम सोचते रहे कि यार वो तो कह रहा है गरीब और ये कह रहा है अमीर, पैसे वाला बता रहा है इसे, कोई पुअर बता रहा है, कोई रिच बता रहा है, कैसे बता रहा है, फिर क्यों? तो जो वो बता रहा है वो बहुत, उसके पास बहुत पैसे थे, करोड़ों रुपीस थे, है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर है उसके पास। क्या है? मिलियंस ऑफ रुपीस या डॉलर है। और ये जो दूसरा था ये उस कुछ 1000 या 1 लाख 2 लाख वाला ही पर्सन है। तो उस पर्सन के रिलेटिव में, मतलब उसने अपने से कंपेयर किया, खुद से कंपेयर करके बताया मेरे पास तो बहुत है, तो यार ये तो फिर तो गरीब है। और वो दूसरा जो था उसने भी खुद से कंपेयर किया, यार इसके पास तो बहुत पैसे हैं मेरे रिस्पेक्ट में। तो क्या दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम है? नहीं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग टाइम और मास क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब सबके लिए क्या रहेगा? इक्वल, है ना। बट जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कहता है कि टाइम और मास इक्वल नहीं होते सबके लिए, ये रिलेटिव है। क्या है? तो क्वेश्चन आ गया कि टाइम एंड मास एब्सोल्यूट फॉर डैश मैकेनिक्स। क्या बोलोगे आप? न्यूटेनियन। बात आ गया समझ में? अरे बात आया समझ में? ठीक है। फिर बच्चे आते हैं, हम फिजिक्स पे बात कर रहे थे, फिजिक्स से कहाँ पहुँच गए थे हम? मैकेनिक्स के अंदर। फिजिक्स में क्या डील करते हैं हम? लॉ ऑफ नेचर। किसको डील करते हैं? और उस लॉ ऑफ नेचर में केवल मोशन पे डील करना है तो क्या कहते हैं हम? और फिर मैकेनिक्स के अंदर भी और भी छोटे छोटे ब्रांच बनाए गए। तो उसमें से एक है क्या? काइनेमेटिक्स। एक क्या है? तो काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स किसका पार्ट है? फिजिक्स का। तो जो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स में जो मोशन की बात कर रहे हैं तो ये भी किसकी बात करेगा? मोशन। किसकी बात करेगा? तो फिर इसको क्यों नहीं बोल देते मैकेनिक्स? जब मैकेनिक्स भी मोशन के बारे में बात कर रहा है, काइनेमेटिक्स भी मोशन के बारे में बात कर रहा है, तो फिर दोनों क्या हो गए? सेम। बट ऐसा नहीं है। काइनेमेटिक्स कह रहा है कि मोशन के बारे में बात करो बट उसका जो कॉज है उसके बारे में बात नहीं करो, विदाउट कॉज। विदाउट कॉज। तो मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में बात करेंगे बट दो तरीके से बात करेंगे, एक उसके कॉज से रिलेटेड और एक उसके विदाउट कॉज। तो मोशन की स्टडी होगा विदाउट उस पर कॉज को फोकस में रखते हुए, हमें उसके कॉज पे फोकस नहीं रखेंगे। हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज मोशन। क्या मोशन है क्या, बट वो उस मोशन के पीछे क्या कॉज है उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेमैटिक्स। जब हम कॉज भी है कि नहीं, अब कॉज भी पता करना है, मुझे पता चल गया कि व्हाट इज मोशन और भी बहुत सारे कंसेप्ट पता चल गए। अब हो गया कि हमारा लेवल अप हो चुका है, अब हम उसके कॉज को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर जब कॉज पे बात करेंगे तो वो काइनेमैटिक्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स। क्या हो जाएगा? तो फिजिक्स से एक छोटा ब्रांच क्या निकला? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को हमने दो ग्रुप में कर दिया, काइनेमेटिक्स जिसमें केवल मोशन पे स्टडी करो, कॉज बाद में आप समझना, और फिर जब कॉज पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स। क्या हो जाएगा? बात आ गया समझ में? अरे बात आया समझ में? अब तो बात आ ही गया है कि मोशन क्या आ गया है? मोशन। तो व्हाट इज मोशन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? व्हाट इज मोशन। तो जनरली आप 8 क्लास में हो तो जनरली बहुत सिंपल और इनकम्प्लीट आपको डेफिनेशन बताया जाता है, बट हम जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें एब्सोल्यूट और कंप्लीट नॉलेज चाहिए, इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं चाहिए। तो व्हाट इज मोशन या कब होता है मोशन? हम बोल रहे हैं यार वो तो मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो कैसे हमने बोला कि वो मोशन में है? हमने मोशन में है तो कैसे हमने बोला? क्या देखा है ऐसा कि मोशन हम बोल रहे हैं? अगर मोशन में नहीं होता है तो क्या होता है फिर? रेस्ट पे। क्या होता है वो?
तो कुछ तो देखा हमने, तभी तो हमने बोला कि रेस्ट पे है। कुछ उसकी क्राइटेरिया होगा, कुछ कंडीशन होगा, तभी तो हम रेस्ट पे बोल रहे हैं। कुछ तो कंडीशन होगा, उस कंडीशन के बिहाफ पे हम क्या बोल रहे हैं, मोशन में। तो क्या कंडीशन है मोशन के लिए कि हम बोलेंगे कि अच्छा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आप बोल दो कि क्या है वो, और वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या बोलोगे आप, रेस्ट। तो क्या कंडीशन है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, तो फिर वहां पे हम अब मोशन बोलने के लिए क्या हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। बट केवल पोजीशन चेंज बोलने से काम नहीं चलेगा, ये इनकम्प्लीट है। क्या है ये, इनकम्प्लीट। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सपोज दैट आप अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ या पूरे फैमिली मेंबर समर वेकेशन में कहाँ गए, किसी ट्रिप पे। कहाँ गए, ट्रिप पे। बड़ी सी गाड़ी थी, गाड़ी में बैठ गई पूरी फैमिली और इंजॉय करने चले गए। ड्राइव कौन करेगा, फ्रंट सीट पे कौन होगा, आप कहाँ हो गए, पीछे। तो दो प्यारे से कपल आगे और पीछे कौन, उनके बच्चे। ठीक है, पापा ड्राइव कर रहे हैं, तो किस सीट पे है वो, मम्मी, हाँ, फ्रंट सीट, क्या बोलेंगे उसको, फ्रंट सीट। और बैक सीट पे बच्चे, बैक सीट पे, ड्राइविंग सीट पे, फ्रंट पे और बैक सीट पे बच्चे। फिर कार चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद देखा फ्रंट सीट पे मम्मी, ड्राइविंग सीट पे और बैक पे किसी का पोजीशन, तो फिर क्या बोलेंगे उन्हें, पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो रेस्ट। क्या बोलेंगे, रेस्ट। बट इसमें कुछ इशू है। तो जब आप जा रहे थे तो हुआ कि सर से बोलकर चलते हैं यार कि सर अब मैं, हम क्लास में कुछ दिनों के लिए नहीं आएंगे, समर वेकेशन पे जा रहे हैं, और मेरे सामने ही पूरा एकदम गाड़ी में बैठ के और हेलो हाय मेरे से करते हुए क्या किया आप, बाय। तो मैंने देखा यार मेरे स्टूडेंट पूरी फैमिली के साथ कभी इस पोजीशन पे हैं, कभी मनाली में जा रहे हैं, कभी मसूरी जा रहे हैं। तो फिर मैं देख रहा हूँ इनका पोजीशन क्या हो रहा है, आप देख रहे हो पापा वही हैं, मम्मी और आप, तो आप पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो मोशन, तो आपने आंसर क्या दिया कि मोशन आप नहीं करो। मैंने देखा पोजीशन चेंज हो रहा है, आपने देखा पोजीशन चेंज, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट। वो कह रहा है पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो कह रहा है पोजीशन चेंज हो रहा है। अब पोजीशन चेंज होगा तो मोशन बोलेंगे, पोजीशन चेंज नहीं होगा रेस्ट पे बोलेंगे। अब हो गया यार कन्फ्यूजन, अब रेस्ट बोलूँ मोशन बोलूँ, रेस्ट बोलूँ मोशन बोलूँ। तो फिर जो साइंटिस्ट होते हैं प्रॉपर तरीके से जो कंसेप्ट देते हैं वो इनकम्प्लीट नहीं, प्रॉपर कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्टों के पास बहुत बड़ा क्या आ गया ये इशू कि हमने बोल दिया कि पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन बोल देना, और फिर कोई कह रहा है यार पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन ही नहीं पता चल पा रहा है, प्रॉपर पोजीशन पता नहीं चल रहा है। तो फिर मोशन भी कोई बोल रहा है और कोई रेस्ट, कोई क्या बोल रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि फ्रीडम दे दो आप। क्या दे दो आप, भाई तूने देखा पोजीशन चेंज हुआ तो बोला हाँ हुआ, तूने देखा पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो उसने बोला नहीं हुआ। तेरे लिए पोजीशन चेंज हुआ है तो मोशन ही बोल, तेरे लिए पोजीशन चेंज नहीं हुआ है तो रेस्ट बोल। क्या दे दिया गया ये, फ्रीडम। क्या फ्रीडम, कि तुम्हें जैसा दिख रहा है, जैसा फील हो रहा है, तुम वैसे ही क्या करो। हर पर्सन सेम चीज़ को सेम तरीके से देखे ऐसा जरूरी नहीं है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है और किसी के लिए कुछ और। जैसे आप हो तो आप देख रहे हो पापा ड्राइविंग सीट पे हैं, उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मम्मा फ्रंट सीट पे है, उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, अब बैक सीट पे हो, आपका भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ। पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो आप बोलो क्या, रेस्ट। मैंने देखा कि बच्चे गाड़ियों से यहाँ से क्या हुए, मूव किए, सोसाइटी में थे, फिर बाहर गए, फिर और किसी और सिटी में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज। तो मैं कहूँगा मोशन में है। क्या बोलूँगा,
मोशन। तो अब मोशन में है या रेस्ट पे, वो डिपेंड किस पे हो गया, ऑब्जर्वर पे। किस पे? अगर ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जर्वर डेफिनेटली क्या बोलने वाला है, मोशन। कोई दूसरा ऑब्जर्वर था, उसने देखा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्जर्वर क्या बोलने वाला है, रेस्ट पे। तो मोशन कब होगा, जब पोजीशन चेंज होगा किसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। तो फिर उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन, सबके लिए नहीं मोशन। किसके लिए मोशन, जिसको दिखा है चेंज। तो क्या कहेंगे, मोशन की क्राइटेरिया क्या है कि पोजीशन चेंज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुआ है तो डेफिनेटली वो ऑब्जर्वर तो 100% क्या बोलने वाला है, बट किसी ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं हुआ है तो रेस्ट। तो सेम टाइम पे आप रेस्ट पे भी थे और सेम टाइम पे आप खुद को देख रहे हो, यार सब पापा मम्मी सारे लोग वही सेम सेम पोजीशन पे, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, रेस्ट बोल दिया। बट मैंने देखा क्या हो रहा है पोजीशन। तो वही सेम पर्सन रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में सेम टाइम पे, बस किस पे डिपेंड कर रहा है वो, ऑब्जर्वर। तो एब्सोल्यूट बोले रिलेटिव बोलूं, क्या बोलेंगे, रिलेटिव का मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए वो डिफरेंट है। ठीक है, आया मोशन बात आया समझ में। तो व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन फॉर दैट ऑब्जर्वर, फॉर सब के लिए नहीं। बात है समझ में। तो अब जो बच्चे ऑब्जर्वर है क्या है, जो ऑब्जर्वर, तो बार बार हम ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर वर्ड नहीं बोलेंगे। सपोज दैट ये क्लासरूम है, क्या है ये, अब इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट में सबका पोजीशन क्या है, फिक्स, सब अपने अपने सीट्स पे क्या है, इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट में। अब ये पर्सन तो है नहीं, ये पर्सन तो, बट इसके रिस्पेक्ट में भी तो हम देख रहे हैं ना कि पोजीशन चेंज। तो फिर इसको बोलेंगे कि अच्छा किसके बिहाफ पे बोला, क्या रेफरेंस है आपका, कोई तो रेफरेंस होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं फिर, रेफरेंस फ्रेम। तो ऑब्जर्वर ना बोलकर क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस फ्रेम। तो अब डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब उसके रिस्पेक्ट में, वो ऑब्जर्वर की तरह है, क्या है ये, क्लियर। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। रेस्ट मोशन हो गया, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। फिर क्या है ये, कुछ टाइप्स में ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम, ठीक है। और उस मोशन, जिस मोशन है तो किसी ना किसी पाथ पे भी मोशन हो रहा होगा, तो जिस पाथ पे मोशन कर रहा है उस पाथ का जो भी डिजाइनिंग, जो भी शेप साइज जो भी होने वाले हैं उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, जो भी उसका पाथ है। फिर नेक्स्ट टाइप है, ट्रांसलेटरी था, रोटेटरी। क्या है, जब रोटेशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ व्हील्स पे आप मूव कर रहे हो, है ना, तो ये सारे क्या है, रोटेटरी। ऑसिलेटरी का मतलब रिपीटेशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिपीट। क्या हो रहा, मोशन रिपीट। क्या हो रहा, मोशन रिपीट। तो उसको क्या कहेंगे हम, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी, स्ट्रेट। और सर्कल में मूव हो रहा होगा तो सर्कुलर। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स है जो आपको पहले से पता नहीं है, अरे पता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे अब चलेंगे। किस पे जाएंगे बच्चे हम, ठीक है, सर्कुलर हो गया। अच्छा थोड़ा सा इस पे छोटा सा है, इसको देख ही लेते हैं। सर्कुलर हो गया, फिर उसके बाद है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब इरेगुलर। रैंडम का मोशन पता ही नहीं चल रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है, सर्कल जा रहा है, रोटेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पर कहीं भी जा रहा है, इरेगुलर है। क्या है वो, तो उसको बोलेंगे हम रैंडम मोशन। तो बहुत छोटी से पॉइंट्स हमने कवर किया है, बहुत बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। क्यों हमने बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया बच्चे, अगर बेसिक ही नहीं पता हो और सीधे एडवांस चीज़ों पे जाएंगे तो बहुत टफ सा लगेगा। क्या लगेगा,
तो जीरो लेवल से धीरे फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल और बहुत सारे एडवांस लेवल पे हम पहुंच के आईआईटी या नीट क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिक्स नॉलेज पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे लेवल अप होगा। मास एंड टाइम एब्सोल्यूट इन न्यूटोनियन। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर। और दूसरा वर्ड क्या था? ट्रांसलेटरी। फिर नेक्स्ट थर्ड, मोशन ऑफ फ्लाई रैंडम मोशन। फिर चूज द करेक्ट। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है क्या? ऑप्शन नंबर, हाँ सेकेंड, क्योंकि रेस्ट एब्सोल्यूट होता है और मोशन क्या होता है? दोनों रिलेटिव होते हैं बेवकूफो। दोनों क्या होते हैं? किसी के लिए रेस्ट पे हो सकता है और किसी के लिए मोशन में। सबके लिए रेस्ट पे हो ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया फिर ऑप्शन, है ना? तो फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट नहीं था तो बेवकूफों की तरह सेकेंड। अच्छा सेकेंड नहीं है, थर्ड। अच्छा थर्ड नहीं है तो फिर फोर पे आओगे कि प्रॉपर देखकर वो कमेंट करना है। फर्स्ट नहीं है तो फिर सेकेंड, फिर हुआ अरे यार सेकेंड भी गलत है। अच्छा सेकेंड नहीं तो फिर थर्ड। कुछ सोच ही नहीं रहा। अरे सोचो तो यार प्रॉपर, ये कैसा आंसर हुआ? फर्स्ट नहीं है तो फिर सेकेंड। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रिलेटिव क्वांटिटी न्यूटन्स के अकॉर्डिंग। मोशन और रेस्ट, मोशन और दोनों क्या हैं? रिलेटिव है। ये दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड। अरे फर्स्ट एंड सेकेंड ही तो है ये। अच्छा तो थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या बना फर्स्ट और थर्ड? ये ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। फिर है अ बॉडी एट रेस्ट इन रेस्ट। रेस्ट पे है तो मूविंग नहीं बोल सकते, वाइब्रेशन भी नहीं बोल सकते, ऑसिलेशन भी, स्टेशनरी बोलोगे यार। अ बर्ड fly in sky possesses when you look at the object of a platform from विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन से हम प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मूविंग ट्रेन से क्या देख रहे हैं? तो फिर क्या ऑब्जर्व करने वाले हो? जो भी ऑब्जेक्ट है प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म क्या होंगे, कैसे दिखेंगे? मूविंग। तो मूविंग दो मूविंग है यार, मूविंग अपोजिट, मूविंग अपोजिट, मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। नाइन्थ, when a body moves in a straight line in a motion is said to be थ्री डायमेंशनल। क्या बोलेंगे हम? रॉन्ग है यार, रॉन्ग है। रुक जाओ, अभी इसमें कंसेप्ट आपको पता नहीं है। अभी मैंने सबसे पहले क्या बताया कि अगर कंसेप्ट कंप्लीट ना हो तो क्या करेंगे हम? वही हुआ। अब किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट मोशन इज सेड टू बी। नॉलेज नहीं है। अब क्या सूझ रहा है? तुक्का। ठीक है, अब देखना अभी क्या है, आपको क्या नहीं पता है? क्या नहीं पता आपको? डायमेंशन नहीं पता। क्या नहीं पता? डायमेंशनल। ठीक है, अब डायमेंशनल समझेंगे, फिर तुक्का नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। अगर सपोर्टेड ये कोई बेबी रोप वगैरह हो, क्या हो? और ये कोई इंसेक्ट वगैरह है, इस पे क्या कर रहा है वो? ऐसे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है वो? मूव कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा, जैसे सरफेस वगैरह हो, क्या हो? सरफेस। तो जैसे ये सरफेस है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है सरफेस? रेक्टेंगुलर। जनरली सरफेस वगैरह हॉल्स रूम्स के कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकते हैं। क्लियर? अब देखना बच्चे, इसमें क्या है? लेंथ है और क्या है? ब्रेथ। दो ही चीजें हैं,
एक ये और एक ये, तो इसको बोलते हैं, इसमें 2 डायमेंशन हो गए। कितने डायमेंशन हो गए? 2 डायमेंशन हो गए। इसमें कितने डायमेंशन है? केवल लेंथ है। क्या है? केवल लेंथ में ही मोशन हो रहा है। इसमें क्या है? लेंथ वाइज भी मूव कर सकते हो और ब्रेथ वाइज भी मूव कर सकते हो। तो कितने डायमेंशन आ गए? 2 डायमेंशन। अब है लेंथ वाइज भी मूव कर सकते हो, ब्रेथ वाइज भी मूव कर सकते हो और हाइट वाइज भी मूव कर सकते हो। तो कितने डायमेंशन हो गए? 3 डायमेंशन। आगे डायमेंशन का फिल। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव है ना स्ट्रेट लाइन। अब कैसे आ रहा है? करेक्ट। नॉलेज क्या है? नॉलेज कंप्लीट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, डैश मोशन इज रिपीटेटिव। तो फिर क्या बोलेंगे उसको? ऑसिलेटरी। फिर नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ रूफ। रूफ से सीधे आएगा, है ना। मोशन ऑफ अ चाइल्ड सिटिंग अ सर्कुलर। थर्ड, थर्ड, इन अ वेल पुली ऑन विच रोप रन्स। जो पुली है क्या है? अवेल, इन अ वेल पुली ऑन विच रोप रन हैज अ। अगर रोप के बारे में बात करो, रोप के बारे में तो बात करें तो क्या होगा? अब पुली के बारे में बात हो रहा हो तो पुली सर्कुलर मोशन नहीं करता। ऐसे तो घूमता है पुली। पुली सर्कुलर मोशन नहीं करता। रेक्टिलिनियर नहीं। अभी देखना, अब बताना बस, अब बोलना नहीं। 2 ऑप्शन में दे रहा हूँ, बस मोशन देखो इसका। दिख गया मोशन? मोशन दिख गया? अब ये मोशन देखो, दिख गया मोशन? अरे मोशन दिख गया? ये कौन सा था? और ये तो रोटेटरी सर्कुलर में है डिफरेंस। तो पुली क्या होता है? पुली क्या करता है? एक्सिस पे ना कि वो ऐसे नहीं जाता, है ना। तो पुली क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। पुली क्या हो रहा है? रोटेट। बात आया समझ में? और रोप क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। फिर क्वेश्चन 4, नेडल शोइंग मशीन का तो रोप के बारे में बात हो रहा है ना। किसके बारे में बात हो रहा है? रोप। पुली के बारे में बात होता तो रोटेशनरी। निडल ऑफ स्विंग मशीन, और अच्छे से देखो यार, वाइब्रेटरी। रैंडम नहीं, ऐसे ऐसे निडल नहीं जाता है। क्या होता है वो? ऐसे वाइब्रेशन। बेवकूफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये 5th, अ काइट फ्लाइंग इन स्काई परफॉर्म javelin throw by an athlete, curvilinear motion of earth around the sun as the earth take that much day to complete one revolution. Periodic motion. Heartbeat, random, इधर उधर नहीं जाता, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब फिक्स टाइम। क्या? फिक्स टाइम। वेट, फिक्स टाइम, है ना। अभी कैसे मोशन कर रहा है? और अभी रेसिंग कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो फिक्स है? क्या है? नॉन पीरियोडिक। ठीक है। फिर नेक्स्ट, इंसेक्ट मूविंग वंस थ्रेड इज अ एग्जाम्पल ऑफ 10th insect moving surface 2 dimension, wheel of automobile moving on a straight line देखना इधर, जो व्हील है क्या है? जो व्हील क्या होता है? रोटेट होता है। क्या होता है? मे भी साइकिल है, स्टैंड पे रखा हमने और व्हील्स को मूव कराया, क्या होगा वो? वहीं पे। बट
साइकिल या कार हो, वो मूव कर रहा हो तो ऐसे रोटेट भी होगा और आगे भी जाएगा, तो दो मोशन है, ये भी हो रहा है और तो ये वाले मोशन को, और ये 12 12 12 12 है ना, क्या हो रहा है वो कहीं भी मारा तो कहीं भी क्या एम हैं, डाल के देते हैं ना, क्या होता है वो स्ट्राइकर करते हो तो इधर फिर इधर फिर इधर, कहाँ जाएगा पता नहीं होता, रैंडम है ना। मोशन ऑन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डैश इफ मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स द बॉडी मूव इन अ सर्कुलर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा कंसेप्ट है, तुक्का नहीं लगाना है। देखना बच्चे, जो रोटेशन हो रहा होता है ना, क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, रोटेशन, क्या हो रहा होता है, रोटेशन। सपोज दैट इसके रोटेशन की बात करूं, कोई डिस्क है, क्या है, कोई डिस्क, दिख रहा है डिस्क, डिस्क सबको दिख रहा है पक्का। अब ये क्या हो रहा है, पूरा रोटेशन, क्या हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, और इस पे कोई एक पॉइंट में ले लेता हूँ, ये तो ये पॉइंट क्या होता जाएगा फिर, जैसे ये रोटेट होके आगे गया तो ये पॉइंट यहाँ से क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, और ऐसे ऐसे घूमेगा ये, तो ये जो पॉइंट है, केवल पॉइंट पे फोकस करो तो पॉइंट का मोशन कैसा है, पॉइंट का मोशन कैसा है, पॉइंट यहाँ से धीरे 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 कैसा, सर्कुलर। यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी बात करो, क्या होगा वो थोड़ी देर में ऐसे, तो फिर क्या हो रहा है ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो सर्कुलर। तो एक्चुअल में रोटेशन में क्या होता है, ये पूरा जो डिस्क है वो क्या हो रहा है, रोटेट, बट डिस्क पे जो बहुत सारे पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्कुलर। बात है समझ में। तो जो रोटेशन हो रहा है, जो ओवरऑल बॉडी का रोटेशन हो रहा है वो तो रोटेशन कर रहा है, बट उसमें जो इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, पक्का। तो फिर क्या आंसर होगा, इफ द मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर, तो फिर मोशन और ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा फिर, रोटेटरी। सारे पार्टिकल्स सर्कुलर में है बट ऑब्जेक्ट एक्चुअल में किस में है, रोटेशन। बात है समझ में, अच्छा क्वेश्चन है ना। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन अ रेगुलर इंटरवल, तो नॉर्मल है, a fixed position or a point with respect to which the motion has to be studied, रेफरेंस फ्रेम, है ना, किसी का पोजीशन या जो भी है जिसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं मोशन, वो क्या होता है, मोशन किसके बारे में बताते हैं, किसी रेफरेंस फ्रेम, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट 16, battalion is moving in a parade. It is a motion of linear motion. नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ हॉकी और फुटबॉल प्लेयर, नेक्स्ट विंडमिल, 19 ट्रेन मूविंग ऑन अ रेल, Translatory. every particle periodic motion is oscillatory, Sir, true. Sir, true. देखना बच्चे, ऑसिलेटरी का मतलब, अरे ऑसिलेटरी का मतलब रिपीट, बट ये जो रिपीट है इंटरवल टाइम में भी हो सकता है, और तो कितने टाइप्स हो गए ऑसिलेटरी के, पीरियोडिक एंड नॉन। तो पीरियोडिक क्या है, Interval time में और ऑसिलेटरी ही है, पीरियोडिक क्या है, नॉन पीरियोडिक भी क्या है, बट सारे ऑसिलेटरी, बट ऑल पीरियोडिक, तो एवरी पीरियोडिक क्या होते हैं, बट एवरी ऑसिलेटरी नॉन पीरियोडिक भी हो, तो क्या होगा आंसर, ट्रू।
फिर नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ अर्थ On its rotatory. क्या हो गया, रोटेटरी। फिर नेक्स्ट मोशन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ वेव। अब पता नहीं क्या है, आपको नहीं पता। सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम। सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है, गलत है। ये क्या है, तो किस ऑप्शन में है, ए ट्रू बी फॉल्स। ये तो नहीं हो सकता, बी ट्रू, एक ही ऑप्शन में नहीं, सारे ऑप्शन को चेक करना होता है। ए फॉल्स बी ट्रू, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा दो, कितने ऑप्शन बचे, अब इसमें से कोई एक देखना है। मोशन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ इज एग्जांपल ऑफ वेव मोशन। कौन सा मोशन, वेव मोशन। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ए फॉल्स कह रहा है और उसमें ए क्या कह रहा है, ट्रू। तो जो बच्चे, जो सन से जो लाइट आ रही है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है, रेडिएशन होता है, वेव होता है। क्या होता है वो, वेव रेडिएशन। क्या होता है वो, वेव या रेडिएशन। तो फिर क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा, अरे बेवकूफ़ो, लाइट के बच्चे इधर देखना। जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं, जो मोबाइल्स के क्या हैं, सिग्नल्स है ना, तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वो सीधे जा रहा है, कर्व जा रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है कि है क्या वो, वेव। तो क्या कह रहा है कि मोशन ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ किसका एग्जाम्पल है, वेव मोशन का एग्जाम्पल है। अब वो स्ट्रेट आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी बात नहीं, वो वेव भी है और क्या है, स्ट्रेट भी है, तो वेव है ना। तो एक पोर्शन पे बात हो रहा है, बात आ गया समझ में। फिर उसके बाद एक छोटा सा कंप्रिहेंशन है, क्या है, रामू इज पैसेंजर ऑफ मूविंग बस, हिज फ्रेंड कृष्णा स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड नियर द ट्री। तो एक रामू किसके अंदर है, मूविंग बस, और उसका दोस्त कृष्णा रोड साइड ट्री के पास में है। अब देखते हैं क्या, रामू इज इन अ स्टेट ऑफ डैश विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। ड्राइवर के रिस्पेक्ट में रामू क्या है, क्यों, क्योंकि वो अंदर बस के अंदर पोजीशन चेंज, ड्राइवर देख रहा है अपने बैठा हुआ सीट पे। रामू इज इन स्टेट ऑफ विथ मोशन। कृष्णा एंड ट्री आर इन द स्टेट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू रोड। क्या, रोड के रिस्पेक्ट में, रामू के रिस्पेक्ट में मोशन। रामू ने देखा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कृष्णा पोजीशन से पीछे जा रहा है। बात है समझ में, मजा नहीं आया, मजा आया, गुड। तो फिजिक्स मजे का ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे थे हम, अभी सारा करवा दूंगी तो घर पे क्या करेंगे। नेक्स्ट किस पे हैं हम, मैचिंग पे आ जाओ, मैट्रिक्स मैच। मोशन ऑफ बटर का फ्लाई, कार मूविंग स्ट्रेट लाइन, स्पिनिंग टॉप, स्विंगिंग, फिलिंग द ब्लैंक, है ना, मल्टी करेक्ट चॉइस। मल्टी करेक्ट का मतलब ऑप्शन दो से, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जेई में आता है क्वेश्चन। सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट। तो अ रोलिंग बॉल शोज, जो रैंडम एंड ट्रांसलेट, बट रोल क्या हो रहा है, बॉल रोल होता है तो ऐसे हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, रोटेशन। क्या है, रुक जा, और फिर धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। कार की व्हील्स क्या करते हैं, रोल ही तो करते हैं रोड पे, क्या करते हैं वो, और सीधे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा वो, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। रोटेशनल में तो एक्सिस के चुप, बेवकूफ हो। ये है, हो रहा है ना यार, रोल को क्या बोलते हैं,
रोल का मतलब रोटेटरी, रोल ही तो होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, रोल होना पड़ेगा, तो रोटेटरी। और साथ साथ क्या हो रहा है, वो रोल होते होते आगे भी जा रहा है। व्हील्स क्या होते हैं कार्स के, रोल ही तो हो रहे हैं सड़क पे, क्या हो रहा है, आगे भी जा रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, और वीडियो आपको देख के नोट्स बना लेने, है ना।